इतनी छोटी उम्र में इस काम में कैसे पड़े? स्कूल जाते थे, गैदरिंग गर्ल्स बैठ के लग गए हैं। अदरीन ये जितने भी पार्क है ना तफरीक आए हैं, दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक आमाजगाह है। वहाँ जाते थे तो दोस्त क्या करते थे, खुद ही भर के चोरी दे देते थे। हाँ, कहते सादे ही है, इसको पियो। आस्ता आस्ता जब वो नहीं मिलता था फिर उसकी एडिक्शन होने लग जाती थी। वहाँ पे तरस नहीं तुझे? अरे उसको आता था, ये छूटता नहीं, क्या इसका करें। एक नहीं कम से कम डेली का 2-3 हज़ार रुपये का पी जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शामोन खान है। आजकल पुलिस ने मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन किया है और आप मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कुछ वीडियोस वायरल होती हुई भी देख रहे होंगे कि पुलिस ने उनकी छतरोल भी की है और उनको इबरतनाक सज़ाएँ भी देने की कोशिश की है, इबरत का निशाना भी बनाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने तो खैर उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया, पुलिस को ये नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इनको ज़िंदा जला देना चाहिए जो मंशियात बेचते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि कानून और ज़ाब्ता अपनी जगह के ऊपर फ़ाल है, तो उसने भी अपना काम करना है। वो उस दायरे से जब भी हम बाहर निकलेंगे तो मुश्किलात हमारे लिए खड़ी हो ही जाएंगी। ये एक छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र 17 से 18 साल है। ये किस तरह इस नशे में लगा और आज इस हालत में कैसे पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है, दांत इसके टूट चुके हुए हैं। ज़िंदगी देखिए, 17 साल 18 साल नाजरीन, ये कोई उम्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, कहाँ रहते हो? ये वाले तो बिलाल, ये इतनी छोटी उम्र में इस काम में कैसे पड़े? और बस काम करते हैं, स्कूल जाते थे, गैदरिंग गर्ल्स बैठ के लग गए हैं। स्कूल में भी गैदरिंग गलत? जी। वहाँ पे पी रहे थे लोग पहले? सिगरेट सादा पीना शुरू हुए, फिर चढ़ से फिर ये वाइड पे आए हैं। स्कूल से सिगरेट पीना शुरू? हाँ तो फिर चर्च पिलाना शुरू कर दिया? हाँ जी, फिर उसके बाद ये वाइड। वाइड पे कैसे लगे, चर्च कैसे लगे? चर्च में बस यार दोस्त त्योहार वाले दिन जाते थे गुलशन पार्क, उधर जाके सिगरेट पी लेते थे। नाज़रीन ये जितने भी पार्क हैं ना तफरीक आए हैं, दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक आमाजगाह है मंशियात की। वहाँ जाते थे तो दोस्त क्या करते थे, खुद ही भर के चोरी दे देते थे। हाँ, कहते सादे ही है, इसको पियो। आस्ता आस्ता जब वो नहीं मिलता था फिर उसकी एडिक्शन होने लग जाती थी, फिर हम खुद उसको ढूंढते थे। स्कूल कितना अरसा गया? मैं 6 साल। उसके बाद स्कूल छोड़ दिया? क्यों? स्कूल छोड़ दिया, फिर नानियों का काम सीखा हूँ, 4-5 साल काम किया। उसके बाद ये नशे पर लग गए, उसके बाद काम भी छोड़ दिया। घर वाले मिलते हैं? जी। रोज़ाना घर जाते हो? घर तो हफ्ते 1.5 बाद ही जाता हूँ। घर जाके भी चीज़ें उठा के भेज देते हो? यही होता है सर, आपको क्या बताएं। ये वो बता ना, मैं चाहता हूँ कि तेरी ज़िंदगी के बारे में पता चले। यही काम आप जो कह रहे हैं यही सच है। घर गए, चीज़ें चोरी की? बस घर वालों, बहन माँ करती है प्यार, बस बहन भाई नहीं समझे, वो अच्छा नहीं समझते। माँ प्यार करती? हाँ। माँ पे तरस नहीं तुझे? अरे उसको आता था, ये छूटता नहीं, क्या इसका करें। जब ये ना करें तो ऐसे जैसे बंदा मरा। फाइट कैसे लग गई? वाइट तो इधर से ही लगा, नहर से। नहर से लगा? यहाँ क्या करने हैं? इधर नहाने आते थे गर्मियों में। ये जो लोग बच्चे घरों से नहाने के लिए आते हैं, आज इनका एक जीता जागता हुआ आप देख सकते हैं, आप उनका हाल एक नमूना देख सकते हैं। जब आते थे नहाने, बस लोगों को देख के उनकी बस मज़े मज़े में हम भी लग गए हैं। आपको पता नहीं था कि ये जानलेवा नशा है, ये ज़िंदगी तबाह कर देगा? नहीं पता था। चलो तो सेंसिबल 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बंदा, अब मुस्तकबिल में क्या करें? ये हम छोड़ना, दांत कैसे टूटेंगे? ये नशे की वजह से ज़्यादा कर करके। नशा कर करके खुद ही टूट गए? जी। रोज़ का कितने का नशा कर देते? यही 500-700 का। हाँ? 500-700 का। तो ये कौन देता है? ये गाड़ियों के शीशे वगैरह साफ करके मेहनत करके करते हैं। खाना कहाँ से खाते? खाना ये सामने होटल है, ये फ्री दे देते हैं। फ्री दे देते? वो ज़िंदगी बेहतर थी जो 6 साल क्यों 6 जमात तक तुम पढ़े, अपने घर वालों के ज़ेरे साया थे कि ये बेहतर है? नहीं, पहले वाली बेहतर थी। मुझे लगता है ज़िंदगी में तुमसे कुछ शादी करेगा। अभी
पूरी ज़िंदगी को देखो तो क्या कहना चाहोगे? पूरी ज़िंदगी तो सारा इलाज हो, पीछे घर वाले इतना फोल्ड नहीं कर सकते जो दाखिल करा कभी ले। इलाज के लिए दाखिल नहीं हुए? नहीं, पता किया घर वालों ने, कोई 50,000 रुपये मांगता है, कोई 60,000 रुपये 2-2.5 महीने का, इतना वो फोल्ड नहीं कर सकते। भाइयाँ 2 वो कमाते हैं, ठीक है, घर का किराया भी देते हैं, खर्चा भी घर का उठाना पड़ता है उनको। वो ये करें कि हमारा काम करें, क्या? घर का वो किराया भी देना पड़ता है, घर का खर्चा भी सारा करना पड़ता है, वो हमारा करें कि घर का करें, ये मैं आपको कह रहा हूँ। फोल्ड नहीं कर सकते हमारा करेंगे घर का करें। जी। घर वाले अजीज़ो कारब जैसे आप बता रहे हैं कि वो नहीं हमारा ख्याल करते। ये देखिए पुलिस वाले जा रहे हैं नाज़रीन, ये देखें बगैर नंबर प्लेटों के ये रिश्वतें लेके जाते हैं, है ना? जी। ये देखिए ये जा रहे हैं, ये पुलिस वाले यहाँ से गुजरे हैं, ये वो मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे ही शेर जमान है। तो इधर आते हैं 5-6 बंदे आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं 2, ठीक है, 3-4 जेंट्स आते हैं। कितने का नशा बेचते हैं? वो तो समझे 50,000 रुपये को लेकर जाता है, कोई 30,000 रुपये। कम से कम इधर डेली एक नहीं, कम से कम डेली का 2-3 हज़ार रुपये का पी जाता है। एक बंदा जी। यानी कि लाखों रुपए का नशा बेच के जाता है। जी। तो पुलिस आती है? पुलिस आती है, अपना वो जो खर्चा पानी लेना होता है लेकर चले जाती है। कुछ नहीं बेचने, कहती, ये भी वही हैं ये जो गुजरे हैं। हाँ, बेचने वाले को कुछ कहते नहीं, जो हमारे जैसे हैं मारे बंदे उनको डंडे मार के भगा देते हैं, उनको उधर ही बैठे रहने देते हैं। नाज़रीन आपको इस बात का इल्म है कि ये जो यासिर शमून आपके सामने खड़ा है, ये किस कदर प्रेशर में वर्किंग आजकल कर रहा है। पूरे लाहौर के मनशियात फ़रोश, जाली अखबार नवीस, 2-2 टके के बदमाश मुझे सुबह से लेकर रात तक थ्रेट करते हैं कि तुम नशा बेचने वालों के ख़िलाफ़ और पुलिस के उन करिंदों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करना बंद कर दो जो मनशियात फ़रोशों से रिश्वत लेते हैं। कोई मेरे ख़िलाफ़ थाने में एप्लीकेशन दे देता है झूठी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैं लगा हुआ हूँ इस जहाद के पीछे कि किसी तरीके से इतने छोटे छोटे बच्चे बच जाएं, इनकी ज़िंदगियाँ बच जाएं, किसी तरीके से ये राह रास्त के ऊपर आ जाएं। आप यकीन करें कि इनको देखने के बाद दिल छन्नी हो जाता है, जिगर तो लगता है चिर ही जाता है कि हम खुद बच्चों के माँ बाप हैं। और ये देखे ज़रा, 2 दिन पहले वो लेकर जाते हैं, छोड़ देते हैं, आगे अफसर उनके कहते हैं इनको छोड़ दो, बस ठीक है। जो मारते तो नहीं? मारते हैं, बस मार मूर को छोड़ देते हैं। जब उनको पता है इनको इधर देना पड़ेगा, हालत ख़राब होती है, फिर वो निकाल देते हैं थाने से। तुम्हें कोई उम्मीद नज़र आती है तुम्हारे बचने की? उम्मीद तो सारी नज़र आती है, अभी अगर दाखिल का 17 साल की उम्र में तुम 1,000 का नशा पी जाते हो तो तुम आगे जाके तो 2,000 का कर दोगे। ऐसे ही है। कितने साल जी सकते? अरे जी तो क्या सकते हैं, अभी भी मरे हुए हैं, ऐसे ही हैं। अभी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया? प्यार तो किया, बस जब वो नशे पे लगे हों उनको छोड़ गई, मोहब्बत भी छूट गई। अच्छा प्यार करते थे, याद स्कूल आती है उसकी? स्कूल की फ्रेंड थी याद आती है उसकी? जी। दोबारा रब्ता तो नहीं की? राब्ता हुआ, पर उसके घर वालों ने उसकी आगे शादी कर दी, मंगनी। तुमने उसका भी दिल तोड़ दिया? आपको क्या बताएं, सिर्फ इधर एक नहाने की वजह से हम ये सारा गलत काम पे लगे। सिर्फ यहाँ पे नहर में नहाने के शौकीन अफराद आज ये इसके मुंह से सुन लें कि किस वजह से आप ये सिर्फ नहाने की वजह से लगे। त्योहार की त्योहार आते थे इधर बड़े शौक से नहाने के लिए, ये सारे फुटपाथों पे बैठे होते थे, लगा रहे, कोई टीका लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। उनको देख देख के बात चस्के में मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। आज मैं जितनी तमीज़ और जितने बाइज़्ज़त तरीके से इंटरव्यू कर सकता था, मैंने उससे कहीं ज़्यादा आगे जाके कदम बढ़ा के किया है। वो दर्द, वो तकलीफ़ जिसे माशरे को अपनी लपेट में ले रखा है, आज उसको आपके सामने बयान किया है। ये बच्चा यहीं कहीं घूमता है, कोई इसे रिहैब ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। वैसे तो अब तो आज हालात ये हैं कि सगे माँ बाप किसी की मदद नहीं करते, जो कोई किसी का कुछ कर सकता है वो ज़रूर करे। इसकी जानिब देखें, नशे से बचें, मनशियात फरोशों का घेरा तंग करें, उनकी निशानदेही करें, पुलिस की मदद करें। सारे ही पुलिस वाले गलत नहीं होते। आप सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएँ, उनके दरवाजे खुले हैं, उनको शिकायत करें कि ये लोग सरेआम रिश्वतें लेते हैं। अल्लाह ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ के ऊपर ब्रेक नहीं अगर लगेगी तो ये सफ़र, जो बुराई का सफ़र है, वो ठंडा ज़रूर पड़ जाएगा।
नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।